अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब हज उम्रा के महकमे की जानिब से उम्रा या हज पर आने वाले तमाम ज़ायरीन जो तस्वीर लेने का रखते हैं शौक़, उनके लिए 4 क़वानीन के जारी। ज़ायरीन के रास्तों में रुक कर ना ले तस्वीर, किसी की भी प्राइवेसी ना करे तस्वीरों में ज़ाहिर, तस्वीर लेने से कबल जिम्मेदारान से ले इजाज़त और तस्वीर का अमल कर ले जल्द मुकम्मल। सऊदी अरब मुमलिकत में 23 सितंबर को मनाया गया बड़ी धूमधाम से 94वें यौमुल हुब्बुल वतनी। हर मुकाम पर रंग व रोगन व दीगर प्रोग्राम किए गए मुनक्किद। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम मुमलिकती अवाम को दी मुबारकबाद। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद सरकारी दौरे पर पहुंचे अमेरिका। अमेरिकी सदर बाइडन ने शेख मोहम्मद का किया शानदार शाही पैमाने पर इस्तकबाल। दोनों मुल्कों के दरमियान मईशत, दोस्ती, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और दीगर अहम मामलात पर हुए मुआहदे। जालिम इसराइल ने अब गजा के हिजबुल्लाह से बदला लेने के लिए लबनान पर शुरू कर दिए ताबड़तोड़ हमले। 24 घंटों के दौरान इसराइल के हमलों में 500 के करीब अफराद हुए हलाक, 1200 से जायद अफराद हैं शदीद जख्मी। जालिम इसराइल की फिजाई हमलों का लबनान हिजबुल्लाह ने दिया करारा जवाब। इसराइल के रिहायशी मकामात पर गिरा दिए अपने मिसाइल, जिसकी वजह से इसराइल की नींदें हो गई हराम, इसराइल की टेक्नोलॉजी पड़ गई कमजोर। इसराइल और लबनान के दरमियान शुरू हुई नई जंग के दौरान दोनों एक दूसरे पर किए गए फिजाई हमलों में रॉकेट लॉन्चर्स, बमों को एक दूसरे के मुल्क पर गिराए जाने का देखा जा सकता है मंजर। फलस्तीन में जारी इंसानी कत्ल और गलतगिरी के दौरान एक मजलूम बेबस बाप अपने मासूम शीरखार बच्चे की नाश को गोद में लेकर मुस्लिम हुक्मरानों को क़यामत के दिन गिरेबां पकड़ने की दी दुहाई। कहा कि मेरा बेटा तो हो गया जन्नत का हकदार, बताओ जालिम हुक्मरानों तुम्हारा ठिकाना क्या होगा। जर्मनी हुकूमत और पुलिस में फलस्तीन के खिलाफ भरा हुआ है जहर। जर्मन में फलस्तीन के हक में एहतजाज करने वाले 10 साल के मासूम बच्चे को भी पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। मासूम बच्चा काफी देर तक पुलिस शिकंजे से बचने की करता रहा कोशिश, मगर आखिरकार पुलिस ने उसे कर लिया गिरफ्तार। 2025 में इंडिया से हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए फिर एक बार दी गई बड़ी सहूलत। फॉर्म्स दाखिल करने की तारीख में 23 सितंबर की जगह 30 सितंबर तक कर दी गई तोसी। फॉर्म्स दाखिल करने वाले आज़मीन आखिरी तारीख तक काम कर ले अपने मुकम्मिल। मार्केट में आए दिन नित नए नमूने बाबाओं की हो रही है पैदाइश। एक और पाकिस्तानी बाबा की वीडियो आई मंजर आम पर। ये बाबा अपने पैर से खवातीन का कर रहे हैं इलाज। पहले ऐसे खवातीन को ही आनी चाहिए शर्म, बाद में ऐसे बाबाओं को नंगा करके मार्केट में फिराने की है जरूरत। साबिक रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की एक आवाज पर लातादाद जमा हो गए आशिक रसूल मुसलमान। मुंबई महाराष्ट्र के दर दीवार भी कांप उठे नारों की आवाज से। मलून खिंजीर महाराज और बीजेपी लीडर राणा की जानिब से की जाने वाली गुस्ताखियों पर इन खिंजीरों को गिरफ्तार करने के लिए किया गया तारीखी एहतजाज। झारखंड हुकूमत में खोदे गए गड्ढे में खुद वजीर भी गिरे इसी गड्ढे में। झारखंड में मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे कि रास्ते में मौजूद गड्ढे में फंस गई उनकी गाड़ी, जिसके बाद हुकूमत की तरक्की के गड्ढे से वजीर हो गए नाराज। अगर कांग्रेस हुकूमत गरीबों के साथ है तो फिर क्यों कर रही है गरीबों के घरों पर हैड्रा की कार्रवाई। हैदराबाद में BRS को वोट देने वालों के खिलाफ ही की जा रही है हैड्रा की कार्रवाई। अगर रेवंत रेड्डी ईमानदार है तो अपने भाई तिरुपति रेड्डी का FTL पर मौजूद घर भी तोड़कर दिखाए अवाम को। BRS के साबिक लीडर KTR ने दिया बयान। हैड्रा कमिश्नर रंगनाथ अब तमाम बैंकों से करेंगे मुलाकात जो सरकारी अराजियात FTL लैंड बफर जोन पर भी दे रहे हैं लोन। ऐसे गैर कानूनी अराजियात पर बैंकों से जारी किए जाने वाली रकमों पर भी लगाई जाएगी रोक, कमिश्नर रंगनाथ का बयान। माँ हमेशा अपनी औलाद के लिए खेल जाती है किसी भी तरह की जान पर। ऐसी लाजवाल मिसालें दुनिया भर में है मौजूद। करीमनगर में भी एक बहादुर माँ ने अपने मासूम बच्चे को आवारा कुत्तों के हमले से बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी भी तरह आवारा कुत्तों के हमले से बचा लिया अपने बेटे को। बहादुर माँ की इस ममता को तहे दिल से सलाम। कांग्रेस हुकूमत अब फैमिली डिजिटल कार्ड आवाम के लिए मुतारिफ कराने की कर रही है कोशिश। एक ही कार्ड में सेहत, राशन और दीगर हुकूमत की फराही स्कीमात कर सके अवाम हासिल। अलग अलग कार्ड से अवाम की परेशानियों को करना चाहती है खत्म। मैं शादी करूंगी तो अपने गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ, वरना कहीं नहीं करूंगी। उत्तर प्रदेश में एक अफसोसनाक दिलसोज वाकया आया पेश। सोफिया नाम की एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के से इश्क कर बैठी। बादशाह घर वालों की ममानियत के बाद कहा कि मैं शादी करके अपने बॉयफ्रेंड गैर मुस्लिम के साथ ही जाऊंगी, वरना मैं घर भी नहीं जाऊंगी। अभी पढ़ाओ गैरों के कॉलेजेस में अपने औलाद को। बेंगलुरु में एक 30 साल खातून का सनसनीखेज कत्ल का पेश आया मामला मंजर आम पर। दरिंदा सिफ्त हैवान कातिल ने इस खातून का कत्ल करने के बाद नाश के 30 टुकड़े करके टुकड़ों को रख दिया फ्रिज में। इस खौफनाक कत्ल की खबर आम होते ही बेंगलुरु की आवाम में देखा गया खौफ का माहौल।
शादी की खुशियों भरा घर बन गया मातम कदा, बेटी की डोली उठने के दिन उठा वालिद का डोला। हैदराबाद मलकपेट इलाके में मीर अमीनुद्दीन अली खान की दुख्तर की शादी थी शिमला गार्डन में पीर के दिन मुनक्किद, मगर सुबह दुल्हन के वालिद का हो गया इंतकाल। जोहर में वालिद की अदा की नमाज जनाजा तो अफराद खानदान ने उसी तयशुदा वक्त के मुताबिक बेटी का भी निकाह करवा कर दिया उसे विदा। तेलंगाना उर्दू अकेडमी कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी के तमाम मुलाजिमीन 6 माह की तनख्वाहों से है महरूम। तनख्वाह की अदम अदायगी की वजह से उर्दू अकेडमी के तमाम मुलाजिमीन की आम जिंदगियों में परेशानियों का सैलाब, काम नकद तनख्वाह उधार, कैसे चलेंगे इनके घर बार। हुकूमती खजाने खाली रहने का बहाना, फौरन तनख्वाह जारी करने का किया मुतालबा। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।